नमस्कार, स्वागत है आपका सच कहूं न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। आज हम नोएडा में मौजूद हैं एक अहम मुद्दे के साथ। हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने गरीबों के हित के लिए कुछ वादे किए हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने ऐलान किया है कि वो 72,000 रुपये सालाना 20% गरीब परिवारों को देंगे। तो यहाँ पे हम मौजूद हैं इसी विषय के चर्चे के साथ। तो चलिए जानते हैं लोगों से उनकी राय। सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि राहुल गांधी ने ये ऐलान किया है कि 72,000 रुपये सालाना गरीबों को देंगे, तो ये इससे क्या गरीबी दूर होगी? नहीं, सन 71 में इंदिरा गांधी ने भी यही करा था, सन 89 में राजीव गांधी ने करा था, सन 91 में नरसिंह राव ने करा था, 2004 में मनमोहन सिंह ने करा। कितनी गरीबी दूर हो गई है यहाँ, किसको पैसे मिल गए। मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, 2 लाख किसानों का कर्ज माफ़ करने को बोला था, 75 रुपये माफ़ किए। वो परेशान है किसान वहाँ से, तो क्या गरीबी माफ़ करेंगे? 70 साल से वोट ले रहे हैं गरीबों का, किसी गरीब का भला करा है इन्होंने? सही कि पुलवामा में जान गमाई तो समझ नहीं पाई, पुलवामा में जान गवाई पिया मैं तो समझ नहीं पाई। चूड़ी टूटी कंगन टूटा सिंदूर नजर नहीं आई, छोटी छोटी मेरी बिटिया कौन खिलाए गोदी, दुश्मन में आग लगा दो प्रधानमंत्री मोदी, दुश्मन में आग लगा दो प्रधानमंत्री मोदी। कहा आपने कर दिखलाया मेरे दिल को तसल्ली आई, पुलवामा में जान गमाई। पाकिस्तान है झूठा कभी नहीं सुधरेगा, ऑर्डर दे दो मोदी जी सेना के हाथ मरेगा। सो रहे सैनिक और जा रहे सैनिक श्रीनगर को धोखे से घात लगाई, पुलवामा में जान गमाई। देश किसान तिरंगा कभी न झुकने देंगे, दुश्मन इसको घूरेगा लोहा इतना भर देंगे। ये आपने लिखा है? हाँ जी, ये आपका खुद का बनाया हुआ है? खुद का बना हुआ। बहुत बढ़िया। जन्म दिया है यही सब सर, इसमें आप मुझे बताइए कि ये केवल वोट पाने के लिए है कि या फिर सच में? ये सिर्फ वोट पाने के लिए है। वोट पाने के लिए है, तो क्या सत्ता में आने के बाद ये वादा पूरा नहीं करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपको मतलब ये चीज़ कैसे आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे? तो इसलिए ऐसे लगता है ना कि हर लोग वादा करते हैं, आज से नहीं, कम से कम 5 साल 6 साल 7 साल से ये सत्ता में आ रहे हैं। आज तक कोई गरीबों को कुछ किया ही नहीं, बस गरीबों को लूटते गया गरीबों के नाम पे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये 5 साल से पहले सत्ता में नहीं थे क्या? 5 साल से पहले इन्हीं की सरकार थी, 10 साल मनमोहन सिंह रहे, उन्होंने क्या किया? आज 72,000 दे रहे हैं, तो 72,000 पहले नहीं दे सकते थे? आज मोदी से 5 साल से बने तो उनको 72,000 याद आ रहे हैं, जब उन्होंने 2,000 दिए तो कहाँ थे 70 साल से? ये इलेक्शन टाइम में ही ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा, तो आपको ये सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए मोदी जी आएंगे क्योंकि मोदी ने 5 साल में बहुत कुछ किया है और मोदी जी को आना चाहिए दोबारा। पर राहुल गांधी ने ये एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि 72,000 रुपये सालाना। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल, एकदम अफवाह। हम इसीलिए आए हैं कि आप लोग अपनी आवाज रखें। आवाज रखें, थोड़ा सुना सकता हूँ। कुछ करने वाले नहीं है, सब अफवाह है। सरकार का ऐलान ये सब अफवाह कि होएगा मुकाबला आर पार का, कैमरे पे सर। होएगा मुकाबला आर पार का, और झटका ना झिलेगा तो पे चौकीदार का, झटका ना झिलेगा तो पे चौकीदार का, और लड़ेगो लड़ाई अब कस गयो फंदा, दिन में ही दिखा दे तो तारे चंदा। गठबंधन न चले अब यूपी बिहार को, वो झटका ना झिलेगा तो पे चौकीदार। जय हिंद, जय भारत। सर, आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं इस बात से कि ये पप्पू हैं, मामा हैं। वो कहते हैं ना, आमिर खान कहते हैं कि ये मामा अब
गली गली ढूंढ रहे हैं, फिर बाकी के नहीं मिलेंगे ढूंढने से। ये आश्वासन देते हैं झूठे। तो ये वोट बैंक बढ़ाने का एक तरीका है। हाँ, इनके राज्य में जैसे पहले किसान फांसी खा रहा था ऐसे ही मरेगा। इनके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहाँ जहाँ सरकार आ रही है उन किसानों से फिर जाके दोबारा पूछो, वही हाल है। सर आप क्या बोल रहे हो, बोलिए। लेबर की वजह से तंगा बढ़नी चाहिए, झाड़ी वाड़ी कम है। आप ठीक है आप बोलिए। तो लेबर की झाड़ी बननी चाहिए। लेबर सुबह से लेकर 12 घंटे बैठते हैं, 400-300 रुपये मिलते हैं, कम से 5,000 रुपये होनी चाहिए, कम से कम 500 रुपये होनी चाहिए कम से कम। कुछ देखा जाता है। और किसी को कुछ कहना है इस बारे में? मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जो वादा किया है कि सालाना 72,000 देंगे 25% गरीब आदमी को, 20% गरीब परिवारों को, आदमी को, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वोट के लिए वैसा कर रहा है, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस इस वादे को पूरा नहीं करेगी? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि वो करता है तो कैसे गरीबी दूर हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगा, गरीबी दूर होगा ही नहीं। तो गरीबी कैसे दूर होगी? गरीबी दूर होगा तो रोजगार चाहिए ना। आज हम BA कर रखे हैं, ITI कर रखे हैं और अभी कंपनी में 8,000 रुपये कमा रहे हैं। मेरा भी तो सैलरी होना चाहिए 14-15 हज़ार, 15,000 होना चाहिए कम से कम। आप बताओ कहाँ से बेरोजगार दूर होगा, कहाँ से गरीबी वो दूर कर पाएगा? अच्छा, तो आपका मुद्दा है कि बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। दूर होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस को सरकार नहीं बनाना है तो बीजेपी को ही बनाना है। मेरा मुद्दा ये है, मेरा कहना है। सर आप बताइए, आप तो युवा पीढ़ी है, आपका क्या कहना है इसमें? इसमें ये है सैलरी 15,000 होना चाहिए स्पोर्ट लाइन में, और महीने में 4 छुट्टी भी होना चाहिए। महीने में 4 छुट्टी होगा, दिहाड़ी 15,000 रुपये। तो आपको महीने में 4 छुट्टी नहीं मिल रही है? महीने का 4 छुट्टी कहाँ मिल रहा है? 4 छुट्टी महीने में नहीं। दिल्ली में बिजली पानी कर दिया, परंतु ये है वो किराएदार को कुछ नहीं हुआ। वो उतना ही बिल है जितना देना पड़ता है। किराएदारों को कुछ होना चाहिए, किराएदार के लिए कुछ फायदा ही नहीं हुआ। क्या फायदा है? किराया भी दो ज्यादा और बिजली का बिल उतना ही दो जितना हर साल। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? हाँ मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये चोर सरकार है जो नहीं, ये बीजेपी की नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कांग्रेस है, चोर सरकार है। सब ये चोर इकट्ठे होके, और ये पहले से जितने साल से 65 साल से लूटते आए हैं, आज तक लूट रहे हैं। इनके इतने घोटाले, ये घोटालेबाज सरकार कह लो या चोर सरकार कह लो, ये एक ही है। ये सब गठबंधन करते हैं, इसीलिए करते हैं। अरे भाई मोदी जी, तो आप इनके इस बड़े ऐलान से संतुष्ट नहीं हैं? ये मोदी जी के पीछे पड़े हैं। ये मोदी जी 5 साल में जितने काम किए हैं इन्होंने, मोदी जी ने, ये अपने भी काम गिना के दिखाते हैं। जिनकी जहाँ सरकार है वहाँ अपने भी दिखाते हैं काम, गिना के दिखाते हैं। पर हमारा सिर्फ एक ही प्रश्न है कि राहुल गांधी ने ये 72,000 का एक बहुत बड़ा ऐलान किया, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये सब झूठ है, वोट पाने का है। ये वोट पाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सब झूठ ही है, आश्वासन है। ये अपना ही काला धन इकट्ठा कर रखे हैं इटलियों में, उनमें। इनका इतना आ रहा है, जितने घोटाले हैं इनके, जा तो रहे जेल में, खुल के आ रहे हैं पत्ते। सर आप क्या कह रहे हैं? मैं सर ये कह रहा हूँ मैडम, इस समय मोदी जैसा नेता इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड में नहीं है, और मोदी जी वर्ल्ड लेवल के नेता हैं इस समय। और रही बात राहुल गांधी की, जो अभी घोषणा किए हैं कि 12,000 जो है न्यूनतम गारंटी योजना जो बता रहे हैं, ये सब ढकोसला है और कुछ नहीं है। इसके पहले हमारे कार्यकाल में, हमारी याददाश्त में, गांधी जी के, इनके सोनिया गांधी के और मनमोहन की सरकार में ये कब सो रहे थे, तब क्यों नहीं हटाया गरीबी तब ये योजना कहाँ थी? तब तो 2G फलाने जी धमाके जी होते रहे। मैम, मैं किसी से संतुष्ट नहीं हूँ, ना तो भाजपा से संतुष्ट हूँ और ना ही मैं कांग्रेस से संतुष्ट। क्यों सर, आप तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है सारी पार्टियों से लग रहा। मैम हम गुस्सा क्यों होंगे? ये जैसे भाजपा की सरकार है, मजदूर इनके भी शासन काल में परेशान ही है। ना तो दिहाड़ी बढ़ रही है, ना तो सैलरी बढ़ रही है, मजदूर वहीं का वहीं मर रहा है। मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या अच्छे दिन आ गए और बुरे दिन आ गए।
किरायादार हमेशा परेशान रह रहा है, रोजी रोटी भी नहीं मिल रही है। जीएसटी लगा दिए, स्पॉट में काम कम हो गया। 8 घंटे का क्या मिल रहा, 8 घंटे की सैलरी उन्होंने तय कर रखी थी, जो भी 12,000 या 16,000 रुपए। आज दिहाड़ी दे रहे हैं 340-45 रुपए में, कारीगर की हालत खराब कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि मोदी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हो पाए, तो क्या आपको लगता है कि राहुल कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो करेगी? मैम, अगर राहुल गांधी जब थे, इनकी सरकार थी कांग्रेस की, तो कम से कम जीएसटी नहीं लगी थी, भरपूर काम मजदूरों को मिल रहा था, रोजी रोटी उनको बराबर मिल रहा था। और इनके शासनकाल में मजदूर बहुत ही परेशान है, बहुत ही परेशान है। किराया भी दे रहा है, किराया हर साल बढ़ रहा है, और जो है बिजली का बिल भी ऊपर से ले रहे हैं, इस पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मजदूरी घटती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और इंडिया का लोग इंडिया में मर रहे हैं, और इंडिया का लोग हो करके भी इंडिया में मर रहे हैं। बताओ, ये है कि बस बाहर कितना पैसा डिटेल्स उसका माना जाए, कितना मंथली के हिसाब से कम बढ़कर की 20,000 रुपये होनी चाहिए उस हिसाब से, नहीं तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। किराया 5,000 रुपये मकान मालिक लेता है, खुराकी, बिजली बिल, ये वो कूड़ा, हर चीज पूर्ति नहीं हो पा रहा है। लोग इंडिया में कमाई नहीं रह गई है। अब सरकार में भी तो ऐसा था मैडम जी, कांग्रेस सरकार में भी तो ऐसा था। जो आज है वो कांग्रेस सरकार में भी तो था। ये ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मोदी के सरकार में वो 4-4.5 साल में हुआ है, ये तो पहले से 60 साल से चला आ रहा है ना मैडम जी। ये बताओ, आज मोदी ने हमारे देश को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा दिया है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, मोदी देश को ऐसे मुकाम तक पहुंचा दिया है कि आज हर एक देश जानता है कि मोदी कौन है, इंडिया कौन है। बस सर का तो कहना है कि इस 5 मोदी ने भी कोई अच्छे काम, मतलब अच्छे दिन नहीं आए अगर उन्होंने वादे किए तो। धर्म फैलाने की एक सबसे बड़ी राजनीति का सबसे बड़ा। सर आप क्या कहना चाहोगे? मैम, मैं इस पे अब कुछ नहीं बोलूंगा। एक राफेल कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट, ये गलत है, हम इस पे विश्वास करते हैं, ये हमारी कोर्ट है। इसके सर कैमरे पे सर आप इधर आ जाओ। मोदी जैसा आज तक प्रधानमंत्री न कोई नहीं बना है, न बनेगा। मोदी मैं यादव हूँ, मैं पक्का सफाई हूँ, मैं लोकसभा चुनाव में सिर्फ मोदी को जानता हूँ और मोदी के नाम से वोट देता हूँ। मैं पक्का सफाई था जब मुलायम सिंह थे। तो आपको लगता है कि मोदी की सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे? है मैडम जी, है। और मोदी सरकार आएगी नहीं, वो पहले से बन चुकी है, 24 तक बन चुकी है मोदी सरकार। 4 साल में क्या आएंगे? धीरे धीरे आएंगे, धीरे आएंगे मैडम जी, धीरे। रोटी पकाया एक ही बार जल नहीं जाएगा, धीरे धीरे तोड़ के खाना चाहिए। रोटी पकाने से एक बार पेट में नहीं जाता है, नहीं जाता मैडम जी, धीरे जाता है। हम एक घर बनाते हैं ना मैडम जी, 4 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं हम लोग मेंटेनेंस करने में। जंगला बनाना है, ईंटें लाना है, ये करना वो करना। ये कांग्रेस सरकार में भी बेरोजगारी थी और मोदी सरकार में भी है, वो धीरे धीरे कब पूरे होंगे ना। अगर बस सर का तो कहना है कि वो जीएसटी लग गई। मैडम जी, कैसी सड़क मिलती थी? कभी ऐसी सड़क चलने के लिए मिलती थी? बताओ ना, कभी ऐसी सड़क मिलती थी? लाइट मिलता था, साला 4 घंटे लाइट नहीं आता था यूपी में, बस्ती जिले में। आज 18 घंटे लाइट है, ये क्या है? ये किसान फायदा नहीं है इसमें, किसान का। अर्थव्यवस्था देखिए कितनी है, कहाँ ऊंचाई हम पहुँच रहे हैं। ये भरम फैलाते हैं लोग, ये गलत है, ये जो कहते हैं गलत है। ये हमें सही आदमी को चुनना चाहिए जो एक देश के लिए सिर्फ काम कर रहा है। अच्छा, राहुल गांधी के ऐलान से आपकी क्या राय? राहुल गांधी को जब बोलना नहीं आता तो देश को क्या संभालेंगे? वो तो पहले से ही पप्पू थे और आज भी पप्पू है। जो अभी न्यूज में आप देख रहे हैं कि लो अर्थ बीट जो अभी इसरो ने लॉन्च किया है, जो अंतरिक्ष में जो दुश्मनों का खुफिया तंत्र का जो अभी हुआ है, हाँ, तो वो जो मोदी अभी कर रहे हैं देश के लिए, सुरक्षा के लिए, क्या वो गलत है? और ये जो अभी भी कांग्रेस मांगेगी उनसे कि इसका भी हमें प्रूफ चाहिए, ऐसा क्यों? मैडम जी, हमारे देश की जीडीपी 6.9, इससे ज्यादा नहीं हुई, आज 7.8 है, 7.8 है भाई। मैं खाना छोड़ के आया हूँ। ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाता है, और ये यहाँ पर लड़ेंगे हिंदुस्तान के अंदर सब लोग को हिंदुस्तान। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मोदी जी से एक ही बात कहना है, सब कुछ तो सही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बस थोड़ा जो गरीब लोग है ना उनके लिए थोड़े सैलरी के लिए ठीक है। तो वही तो बात है कि राहुल गांधी ने यही तो मुद्दा उठाया, उन्होंने यही तो बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी 40 साल में कुछ नहीं किया, वो करेगा भी नहीं। इनसे बढ़िया वाजपेयी जी के तरह, प्याज की तरह हमने अच्छा नेता खो दिया। ऐसा ही बोल के विपक्ष में कोई ना आए और मोदी जी को जो है सो बिल्कुल बहुमत से जीता है, समझ गए। अच्छा,
अब इसमें कोई और है राहुल गांधी के इस फैसले से कुछ कहना चाहता है? राहुल गांधी मैडम राहुल गांधी जी ने अभी इतनी 40 साल सरकार चलाई, क्या किया? उनके राज्य में देखो वो हमला हुआ था, बम्बई में ताज होटल में हुआ था, वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। मोदी जी करते हैं तो सबूत मांगते हैं। ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो उसने इतना किया है देश के लिए और सब कुछ कर रहा है। धीरे धीरे ये योजना ला रहा है। अब कोई बंदा एकदम थोड़ा नहीं कर लेगा, कोई अपना घर नहीं एकदम संभाल पाता है। अब धीरे धीरे अभी 4.5-5 साल हुआ है। तो राहुल गांधी अपने इस ऐलान को पूरा नहीं करेंगे। राहुल गांधी सरकार से नहीं खुश हैं और रफेल चिल्ला रहे मोदी जी ने दिया है पैसा, ये कमीशन लेते थे, इनको कमीशन नहीं मिला। अब वो आएगा तो देश को तरक्की की है कि नहीं? वो रफेल आएगा अभी कुछ महीनों में आएगा, कल ही परसों न्यूज। अच्छा, राहुल गांधी ने क्या सोचकर ये ऐलान किया, आप मुझे बताएंगे? ऐलान कुछ नहीं, अभी परसों ही कॉन्फ्रेंस में बोले थे। ये राहुल गांधी जो अभी 72,000 रुपए सालाना देने का जो फैसला लिया है, इनकी एक डर है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं कि जनता मूर्ख है। ये 72,000 रुपए वोट लेने के लिए वो वोट देगी कांग्रेस को, लेकिन ये भूल चुके हैं कि ये 60 साल नहीं रहते जनता। हम मैडम जी, हम मोबाइल में अगर 1 GB डेटा लेते थे तो 400 रुपया भरते थे, पूरे महीना में 400 रुपया भरते थे, सिर्फ 1-2-4 दिन में खत्म हो जाते थे। आज मैडम जी 400 रुपया हम भरेंगे, 4 महीने तक प्यार से बात भी करेंगे, डाटा भी देखेंगे। ये किसने किया? ये पहले हो जाने चाहिए था ना, पहले हो जाने चाहिए था ना मैडम जी। अगर एक जगह नुकसान है तो कहीं फायदा भी तो है। नोटबंदी में हमारा क्या नुकसान हुआ? हम भी किसान हैं, हम भी कुछ, हमारे पास कितने पैसे हमारे घर में होंगे? 4,000-5,000 फर्क। नोटबंदी से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क तो वो लोगों को पड़ा जिनके तिजोरी में गहने, तिजोरी में करोड़ों अरबों रुपया भरा हुआ था, फर्क उन्हें पड़ा। उनको हिसाब देना कोई फर्क नहीं पड़ा, कहाँ पे हिसाब है? पर उस समय कहा जा रहा था कि लोगों को बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। पैसा बदलने में तकलीफ, बस हम किसान हैं, हमारे पास 12 बीघा खेत है मैडम जी, 12 बीघा खेत हमारे पास। हम जानते हैं कि हमारे पास कितना पैसा रखा रहता है। किसान के पास ज्यादा पैसा नहीं होता मैडम जी, वो परेशान होते हैं। गरीब के पास भी पैसा नहीं होता है। फर्क तो पड़ेगा रॉबर्ट वाड्रा को, जिन्होंने 1 लाख से असंख्य रुपए बना दिए। जीजा साले को फर्क पड़ेगा, जिन्होंने अपार धन संपदा रख रखी है देश की लूट करके। फर्क पड़ेगा उस जोगी को और उस मोदी को क्या फर्क पड़ेगा जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। जैसा कि आप लोगों ने जाना कि यहाँ पे राहुल गांधी के इस फैसले से लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। लोगों का कहना है कि वो सत्ता में आने के बाद भी वो इस वादे को पूरा नहीं करेंगे। डर तो इस बात का है। आप प्रियंका सिंह के साथ बने रहिए, कैमरामैन बाबर के साथ। सच कहूं न्यूज़, नोएडा।